Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Knowledge Hub. Today we are here to discuss about the exercise 5.2 of class +1 mathematics. आज हम chapter number 5 maths Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Knowledge Hub. Today we are here to discuss about the chapter number 5 of class +1 mathematics. आज हम +1 मैथ्स की चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के बारे में देखेंगे. 5.2 के अंदर जो सम्स हमें दिए हुए हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. आज हम वो सारा पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले भी अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर का कंसेप्ट अभी तक नहीं किया है तो इससे जो पहले 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं उन वीडियोस को देख लीजिए. उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी. इससे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट है क्या, कैसे ओरिजिनेट हुए कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे उनके अंदर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस करते हैं हम, ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन या उसकी पावर का ट्रीटमेंट, वो सारा का सारा पिछले 2 सेशन के अंदर हमने पढ़ा है. तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो दोनों वीडियोस देखिए, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का. ओके, 5.2 के कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसे आपने पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है, उसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. अब पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? सबसे पहले जब भी हम पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे एक प्री डिफाइंड फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. वो प्री डिफाइंड फॉर्म है कौन सी? सबसे पहले z से हम डिनोट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को. ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम z को क्या डिनोट करते हैं? r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा. ठीक है, r cos थीटा प्लस r साइन थीटा आयोटा, ये हमारी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन होती है. ओके, पोलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमें 2 चीज गिवन होती हैं, एक होती है r और एक होती है थीटा. आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आयोटा चलेगा ही चलेगा. ठीक है, लेकिन ये r और थीटा ये 2 कंसेप्ट हैं हमारे. अब सबसे पहले r क्या होता है? ठीक है, r का मतलब होता है मॉडुलस. मॉडुलस हमने लास्ट सेशन के अंदर पढ़ा था, कैसे हम मॉडुलस फाइंड करते हैं. ओके, वही मॉडुलस r होता है. जब भी हम पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो उसमें जो r लेटर आएगा, जो r है वो किसको डिफाइन करेगा? मॉडुलस को डिफाइन करेगा. ओके, और दूसरी बात आती है थीटा की. थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट. अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है? ये एक नया कंसेप्ट आ गया. तो आर्ग्यूमेंट होता है एंगल बिटवीन द पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट टू द ओरिजिन. ओके, जो भी एक रियल एक्सिस और लाइन जॉइनिंग, जो ओरिजिन से लाइन जॉइन की गई है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलते हैं? हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं या थीटा लेके चलते हैं. जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. अब आर्ग्यूमेंट की बात आ रही है तो आर्ग्यूमेंट के अंदर स्पेशल आपको दिया हुआ है कि पॉजिटिव रियल एक्सिस लेने हैं, तो हमें बाकी सभी क्वाड्रेंट्स को भूल जाना है, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लेने के चलना है. अब वो कहता है कि पॉजिटिव रियल एक्सिस और जो लाइन एक ड्रॉ की गई है ओरिजिन से एक पर्टिकुलर पॉइंट के बीच, उन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट कहलाएगा या थीटा कहलाएगा. ठीक है, अब मान लीजिए मैंने एक P पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर लीजिए. लाइन ड्रॉ क्या की? OP लाइन ड्रॉ होगी हमारी. अब OP और x एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा, जो थीटा, जो भी एंगल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट कहलाएगा. ठीक है, तो ये थे r और थीटा की डेफिनेशन की r क्या है और थीटा क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है. ठीक है, ये है हमारी पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस r sin थीटा आयोटा. ओके, जिसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, अब हम इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे हम क्या करते हैं? इलुस्ट्रेट करते हैं, समझते हैं. तो लेट्स हैव अ लुक. तो हमने एग्जांपल ले लिया z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा.
ठीक है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -1 माइनस आयोटा, इसे हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पोलर फॉर्म के अंदर। ओके, तो हमें पता है जो पोलर फॉर्म है वो क्या होती है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ब्रैकेट, यही होती है, मतलब r cos थीटा प्लस r साइन थीटा आयोटा, ये हमारी पोलर फॉर्म होती है। अब हमें पता है r क्या होता है, मॉडुलस होता है, तो r की वैल्यू क्या आएगी, मॉडुलस हम कैसे निकालते थे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम a और b की वैल्यू ले लेंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, ये आ गई हमारे पास r की वैल्यू, सॉरी रूट 2। अब हम इसे, क्योंकि ये मॉडुलस है इसलिए हम इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि रूट 2 मतलब प्लस माइनस रूट 2 होता है। ओके, लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि ये मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब ही क्या होता है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो रूट 2 हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, r cos थीटा प्लस r साइन थीटा आयोटा इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करने पे तो r cos थीटा की वैल्यू क्या आई, -1, और r साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, -1, दोनों की वैल्यू सेम आई, r cos थीटा की भी -1 और r साइन थीटा की भी -1। अब r की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट 2, तो cos थीटा क्या आया, -1 बाय रूट 2, और साइन थीटा क्या आया हमारे पास, वो भी क्या आया, -1 बाय रूट 2। अब ध्यान से देखिए, कोस की वैल्यू भी नेगेटिव है और साइन की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो थीटा एंगल क्या होगा। सबसे पहले आप थोड़ा सा रिमाइंड जाइए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आपको याद होगा कि जो इस पे हम ये डिफाइन करते थे कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, अब हम उस चीज के कंसेप्ट को यूज करके यहां थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास क्या रूल था, ASTC, ऑल साइन टेन कोस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब ध्यान से देखिए, कोस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, ये सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, वो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या है, जो साइन और कोस है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, जो थीटा है एंगल वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पाई प्लस थीटा, क्योंकि यहां तक हमारे पास क्या आता था, π/2, फिर पाई, फिर 3π/2 एंड लास्ट में 2π। तो जब भी हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर किसी भी एंगल की वैल्यू निकालना चाहते थे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, पाई प्लस थीटा। ओके, अब कोस की वैल्यू कोस की वैल्यू 1/√2 कहां होती है, कौन से एंगल पर होती है, कोस की वैल्यू 1/√2 होती है कौन से एंगल पर, 45 डिग्री पे, दैट इज इक्वल टू π/4। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पाई प्लस π/4। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जब उसको पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं और थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा जो एंगल है वो रेडियन मेजर के अंदर लेना है। मैंने आपको थर्ड चैप्टर के अंदर बताया था ना कि जब आप अब +1 और 2 के अंदर जितना भी कंसेप्ट करेंगे तो 95% आपको किस मेजर में करना होगा, रेडियन मेजर में लेके चलना होगा। तो यहां भी आप रेडियन मेजर ही लेके चलेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5π/4। तो ये हमारा एंगल आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई। ओके, 5π/4 कैसे आई, अब 5π/4 कहां लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, जो कि हमने कहां से ड्राइव किया था, पाई प्लस थीटा। 1/√2 वैल्यू साइन की भी किस पे होती है, π/4 पे, और कोस की भी वैल्यू π/4 पे होती है। तो एंगल से आ जाएगा हमारा 5π/4। इसे हम क्या करेंगे, इस पोलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। पोलर फॉर्म के अंदर जो भी r और थीटा की वैल्यू आई है वो पुट कर दीजिए, तो हमारा आंसर
आ जाएगा जो हमारा फाइनल आंसर है। तो z इज इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास क्या है, √2 कोस थीटा, थीटा मतलब 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, जो कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, पोलर फॉर्म के अंदर। तो ये था हमारा 5.2 एक्सरसाइज का सम, जिसके अंदर हमें क्या करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहले हमें मॉडुलस निकालना है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, एंड देन उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पोलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो ये तरीका है हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाएगी। अब r की वैल्यू निकालने का इसके अंदर एक और थोड़ा सा कंसेप्ट है, एक और डिफरेंट कंसेप्ट है, वो देखते हैं क्या है। इसी सम को करने का एक छोटा सा और तरीका है, ठीक है, उसके अंदर बाकी सेम चलेगा, सिर्फ हमें r की वैल्यू फाइंड करने के लिए, r की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या कंसेप्ट है, आपको दे रखा है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, क्योंकि z की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, -1 माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने पे हमारे पास क्या आएगा, r cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड r sin थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करेंगे और फिर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे एंड देन फर्दर एडिंग बोथ इक्वेशन। अब हम इन दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, दोनों इक्वेशन के अंदर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे और साथ के साथ इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, हम r स्क्वायर कॉमन लिया, हमारे पास बचा क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इज इक्वल टू में हमारे पास क्या बचा, 1 + 1। अब हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ओके, अब हम इस इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ r स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 2, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। वही हमने पिछले मेथड से भी निकाली थी, वही सेम ये वैल्यू इस मेथड से भी आ रही। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड से यहां तक सम को कैरी कर सकते हैं, उसके बाद सेम चलेगा। हमें थीटा की वैल्यू सेम मेथड से ही निकालनी है, चाहे पहले हम इस मेथड से करें चाहे वो पहले जो मेथड करवाया था उससे करें। ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा की वैल्यू सेम कंसेप्ट से ही निकलेगी। जो पहले मैंने आपको मेथड करवाया था वो थोड़ा सा शॉर्ट भी है, इजी भी है, क्योंकि हमें डायरेक्टली मॉडुलस की पता है, हमें मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, √a² + b², a और b की वैल्यू पुट करो तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाती है। लेकिन ये भी एक अलग कंसेप्ट है r की वैल्यू फाइंड करने का। ओके, तो आज के सेशन के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।